विधानसभा के गौशाला ओपी क्षेत्र रोड़ा बांध टासरा के ग्रामीण रैयतों ने आर्य समाज भवन परिसर सेल टासरा ओपन कास्ट माइनिंग के खिलाफ बैठक कर आंदोलन करने का निर्णय लिया। इस बैठक में ग्रामीण रैयतों का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं ग्रामीण रैयतों का कहना है कि सेल कंपनी मनमाने तरीके से टासरा ओपन कास्ट माइनिंग चला रही है। ग्रामीण रैयतों का आरोप है कि जब सेल कंपनी ने टासरा रोड़ा बांध आउटसोर्सिंग खोल रही थी, तब सेल कंपनी और ग्रामीण रैयतों के बीच एक वार्ता हुई थी कि सभी ग्रामीणों की जमीन एक साथ अधिग्रहण की जाएगी और साथ ही सभी ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान में विस्थापित किया जाएगा। परंतु सेल कंपनी ने ऐसा नहीं किया और मात्र 16 एकड़ जमीन लेकर कोयला उत्खनन कार्य शुरू कर दिया। उस वक्त सेल कंपनी अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि बाकी बचे 24 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के बाद ही टासरा ओपन कास्ट माइनिंग कार्य शुरू होगा। परंतु आज वही सेल कंपनी ग्रामीण से किए हुए वादे को भूलकर कल्याणेश्वरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाथों कोयला उत्खनन करने के लिए सौंप दिया है। कल्याणेश्वरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मनमानी तरीके से हैवी ब्लास्टिंग कर कोयला उत्पादन कर रही है। इस हैवी ब्लास्टिंग से आसपास के ग्रामीण का घर हिल रहा है, साथ ही बड़े बड़े पत्थर भी गिर रहे हैं, जिस कारण गांव के ग्रामीण लोग भयभीत हैं। इसके लिए हम ग्रामीण लोगों ने सेल कंपनी और इस दक्षिण भारत के कंपनी कल्याणेश्वरी प्राइवेट लिमिटेड में लिखित आवेदन दिया कि जितना जल्दी हो सके बाकी बचे 24 एकड़ जमीन को एक साथ अधिग्रहण कर ग्रामीण रैयतों को सुरक्षित स्थान में विस्थापित किया जाए। प्रातः निर्भर न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। में ही काम शुरू कर दिया, यही सब लेके, और ये शुरू से आश्वासन दिया गया कि 224 एकड़ एक साथ लिया जाए। इससे पहले भी आरएनआर में ये हुआ था और ये 29 तारीख को भी होने वाला है। तो वही सब लेके हम लोग सब ग्रामीण एकजुट होके अपना कंपनी जो हित का काम करे वही सब में विचार कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने लिखित दिया है क्या? जी, हम लोग लिखित दिए हैं 4 तारीख को सेल कंपनी में दिए हैं। अभी तक तो उधर से कोई मतलब नहीं आया है। अगर ये बताइए कि अगर इस आप लोग लिखित दिया, उसका आप लोग बात को नहीं सुना जाए, आगे आप लोग ग्रामीण रैयत क्या करेंगे? अब लास्ट तो मरता क्या नहीं करता, लास्ट में हम लोग 2 दिवसीय धरना देंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट बंद करेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। यहाँ गांव के रैयत सब हम लोग जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन एक साथ, टुकड़ा टुकड़ा में नहीं, एक साथ। कि आप लोग ग्रामीणों के रैयतों की बात को सुना जाएगा? 29 तारीख को पब्लिक हेयरिंग है झारखंड सरकार द्वारा, जो पावर मैक उसको लीड कर रही है और सेल। हम लोग का सभी को मांग यही है कि हम लोग को जो 2013 के एक्ट के हिसाब से जो कानून बना पारित किया था, जिसमें डीसी अध्यक्ष थे, सांसद पीएन सिंह थे और क्या बोलते हैं सदस्य थे पूजन मंडल, उस टाइम हम लोग को साथ ग्रामीणों को छला गया। 224 एकड़ जमीन एक साथ अधिग्रहण करने के बोला था, 15 एकड़ अधिग्रहण किया और जो 15 एकड़ में 117 परिवार थे, उस परिवार को अभी तक पुनर्वास नहीं किया है, सिर्फ विस्थापित कर दिया। अभी केडी में एफसीएल क्वार्टर में। ये सरासर गलत है और ये एमडीओ अगर सकारात्मक रूप से काम नहीं करती है तो अवश्य हम लोग आंदोलन में जाएंगे ही जाएंगे। अपना नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम जीतू सिंह। जो कि लेने के बाद उस समय हमारे बाप दादाओं ने थोड़ा सा गलत किए थे। एक फोनी बाबू बोल के थे, वो अंगली दिखा के ही जमीन लिए थे। कहीं भी जमीन को रजिस्ट्री वगैरह ये सब भी अगर होता है तो नहीं किया वो। तो हम लोग बड़ा निराश हो गए। इसी का चलते अभी हम लोग 224 एकड़ जमीन अगर एक मुश्त अगर ले तो हम लोग अभी भी जमीन देने के लिए तैयार है। जो कि ये लोग अगर एक साथ अगर जमीन अधिक नहीं लिया तो हम लोग बंद के कगार में जाएंगे, जो कि हम लोग जमीन देने के लिए असमर्थ हो जाए। अपना नाम बता दीजिए। मिहिर मंडल, गौशाला, विलेज टासरा।